आज है जादू प्रैक्टिस का 9 डे और 9 डे में हम प्रैक्टिस करेंगे मैग्नेट मनी की, यानी कि आप बन जाएंगे धन का चुंबक। धन का चुंबक बनने के लिए आपको क्या करना होगा? धन का चुंबक बनने के लिए सबसे पहले तो आपको कंप्लेन करनी धन के लिए छोड़नी पड़ेगी। आप कहेंगे बहुत से लोग कि हम मैम कंप्लेन नहीं करते, हम नहीं बोलते कुछ भी, लेकिन बोलना ही इनफ नहीं होता। आप जो थॉट प्रोसेस करते हैं, जो सोचते हैं, वो भी काउंट होता है। ठीक है, जैसे कई बार जैसे आपके पास कोई पैसा नहीं है या आप जब पैसे देने की बारी आती है, लाइक आपको अगर किसी की क्लास अटेंड करनी हो, किसी को काउंसलिंग के लिए पैसा देना हो या एनीथिंग, आपको कोई फीस देनी हो या कुछ भी करना हो, आपको कुछ चीज खरीदनी है, जब पैसा देना होता है तो आपके मन में एक होता है ना कि हाय ये इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं, इतना ज्यादा का है, ये महंगा है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना। तो वो जो हम करते हैं ना, हमारे हाथ से पैसा नहीं जाता, वो ही शिकायत करना में काउंट होता, वो ही कंप्लेन में काउंट होता है। तो अब से आप क्या करेंगे कि अब से आप ये करेंगे कि आप कंप्लेन करना बंद करेंगे, आप सोचना बंद करेंगे कि ये पैसा मेरे पास से सिर्फ जा रहा है, आ नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि ये लक्ष्मी है, ये धन है, ये जितना जाएगा, ये एनर्जी है, ये जितनी फ्लो होगी ये उतनी ही दुगनी स्पीड में और दुगनी मात्रा में आपके पास आएगी। यानी कि हम जो ये एक फ्लो हो रहा है इस एनर्जी में, इस दुनिया में जो फ्लो हो रहा है, उसको हमको रोकना नहीं है, उसको हमें फ्लो करना है। ठीक है, जब पैसा जाएगा तभी तो वो दुगनी मात्रा में वापस आएगा ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पैसा, जितना आपके पास पैसा था वो खत्म कर दिया तो आपके पास दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये थॉट प्रोसेस अपनी चेंज करो कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो डबल ट्रिपल होके आपके पास आएगा। ठीक है, तो पैसा जब भी खर्च करें थैंक यू बोले। ठीक है, अब आज का जो टास्क है वो ये है कि आपके पास जितने भी बिल हैं, आपने जो चाहे पानी का बिल चुकाया हो, लाइट का चुकाया हो, गैस का चुकाया हो या कहीं पे भी कोई भी सामान लिया हो उसका बिल चुकाया हो, तो वो जो जितने भी बिल है ना, उनके पीछे लिख देना है थैंक यू इट्स पेड, यानी कि थैंक यू ये चुकाए गए। ठीक है, ये चुकाए गए बिल हैं, जितने भी बिल लेने हैं, जितने मिल जाएं आपको, पर एटलीस्ट 10 तो लेने हैं हमको। उन 10 बिल के पीछे पेन से लिख दीजिए, किसी भी कलर के पेन से लिख दीजिए कि थैंक यू, ये बिल जो चुकाए गए हैं इसमें जो पैसा था उसके लिए थैंक यू। ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको और ये करना है आपको। और जब भी आप पे करें तो देखें कि कितना अमाउंट था जो आपने पे कर दिया, यानी कि आपके पास पैसा था तभी आप पे कर पाए ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं था, आपने खत्म कर दिया या दे दिया तो वो वापस नहीं आएगा, वो वापस आएगा, दुगनी तिगनी मात्रा में आपके पास आएगा। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब एक चीज और करनी है, जिन बिल को आपको अब चुकाना है, ठीक है, वो जो अभी आपने नहीं चुकाए हैं, या चाहे वो ईएमआई हुई आपकी या कुछ भी हुआ है ना, जो अभी आपने पे नहीं की है, तो आपको वो जो पेपर्स हैं ईएमआई के या कुछ भी हैं, या बिल हैं जो अभी नहीं चुकाए गए हैं, उनके पीछे, जिनको देना बाकी है, जिनको पे करना भी बाकी है, उनके पीछे लिख देना है कि थैंक यू, ये जो धन इस बिल को चुकाने के लिए अरेंज होगा उसके लिए एडवांस में थैंक यू, है ना। उसके लिए ये जो पैसा अरेंज हुआ है उसके लिए एडवांस में थैंक यू। और जब आप वो बिल पे कर दें तो उसके नीचे लिखें कि ये बिल चुकाए गए, धन्यवाद। ठीक है, तो जो नहीं चुकाए हैं उनके लिए पैसे के लिए ग्रेटफुल होना है, और जो चुका दिए उनके लिए कि ये चुका दिए हैं, धन्यवाद। ठीक है, और अब आप सोचिए कि आपने जितने भी बिल थे आपके पास में, जितनी भी चीजें थी, तो उनके बदले में क्या आपको सर्विस नहीं मिली? आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाले कितने उदार हैं कि आपको पहले ही बिजली दे रहे हैं और बाद में बिल देते हैं, है ना। ऐसा होता कि नहीं, पहले आपको पैसा अरेंज करना पड़ता और फिर आप बिजली का बिल भर पाते, तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोग प्रॉब्लम में आ जाते, कई बार आ जाते। लेकिन बिजली का बिल आपने पहले सेवाएं ली, उसका आनंद लिया, आपके घर में लाइट है, पंखा चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, और भी कई सारी चीजें चलती है। आपकी लाइट के बिना दुनिया मतलब ऐसे अंधेरे जैसी हो जाती है। उसी तरीके से पानी का बिल जब आता है तो आपने पानी का उपयोग किया नहाने में, कपड़े धोने में और अपने पीने में, और जो भी चीजें हैं उनमें आपने यूज किया। ठीक है, तो आपने सर्विस का यूज किया। गैस का आपने यूज किया खाना बनाने में। आप कोई भी सामान लाए, किसी से कहीं रेस्टोरेंट में गए तो वहां बैठे, वहां पर खाना खाया, वहां की सर्विसेज को यूज किया, तो हमने सर्विसेज यूज की तभी हमने पे किया।
अब आप किसी से अगर सेशन लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका जो भी नॉलेज है वो ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमेशा ग्रेटफुल फील करें कि जो भी आप भुगतान कर रहे हैं या जो भी आप पे कर रहे हैं, उसके बदले में आपको सर्विस मिल रही है और वो सर्विस बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपके पास पैसा नहीं होता बिल्कुल भी, तो वो सर्विस नहीं होती। ठीक है? तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, उनके लिए ब्लेस्ड फील कीजिए और उनके लिए थैंक यू बोलना है। यही आज की जादू प्रैक्टिस का है। और जो मैंने जैसा कल एडवर्ट करवाया था कि हम 7 तो ऐसी चीज़ लिखेंगे जिसमें हम बॉडी जो अफ़र्मेशंस लिख रहे हैं, जो ग्रैटिट्यूड के लिए जो लाइन्स लिख रहे हैं, उसमें बॉडी भी ऐड कर लेंगे, हम हमारे रिलेशनशिप भी ऐड कर लेंगे और हमारी सक्सेस भी ऐड कर लेंगे और घर की जो चीज़ें हैं, वो भी ऐड कर लेंगे। और जो लास्ट की 3 अफ़र्मेशंस बाकी होंगी, यानी कि 8, 9, 10 नंबर की अफ़र्मेशन, उस पर आपकी जो भी विषय आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2, 3 वो आप लिख लीजिए। और वो ऐसे लिखिए कि सपोज आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और फिर लिखिए कि मुझे पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। मेरे रिलेशनशिप हेल्दी हो गए हैं, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड पत्थर को थैंक यू बोलना है, दिन भर में हुई कोई अच्छी चीज़ के लिए, और साथ में अपने विश के लिए भी थैंक यू बोलना है। और ये वाली जो प्रैक्टिस है आज के दिन, ये वाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।